औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। जी, बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग बॉट मास्टर की क्लास नंबर आज 2 है। जो हमारी लास्ट क्लास गुजरी है उसमें हमने उसके इंटरफेस के बारे में पढ़ा था और उसकी सेटिंग के बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा हमने 2-4 चीज़ें और भी की थी। मगर आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बहुत शानदार हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज काफ़ी सारी चीज़ों को एक ही दिन में क्लियर कर सकूँ और कल हम पूरी कैंपेन स्टार्ट कर सकें कि कैंपेन किस तरह स्टार्ट की जाती है और हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस क्लास में मौजूद तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ, वेलकम करता हूँ उनको कि इस क्लास में तशरीफ़ लाए, और जो नए आने वाले लोग हैं उनको भी समीम कल्ब से वेलकम करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक को सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है नंबर फ़िल्टर। अगर आप नंबर फ़िल्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को सामने लाना होगा। तो देखिए, कल हमने सेटिंग के बारे में पढ़ा था और ग्रुप ग्रैबर के बारे में पढ़ा था। सेटिंग हमने कौन सी रखनी है अब मैंने कल आपको बता दिया था। मज़ीद भी इसको क्लिक करके देख लें तो वो सेटिंग सेम वैसी ठहरी होगी जैसे आपने की हो। और इसमें एक सेटिंग और भी थी, फ्रेंडली सेटिंग, इसको मैं लास्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। फिर हमने ग्रुप ग्रैबर के बारे में बात की थी कि आप जितने भी ग्रुप्स में ऐड हैं उन सब का डाटा किस तरह अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, या आप किसी सिलेक्टेड ग्रुप जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आप उसका अगर डाटा उसके व्हाट्सएप नंबर निकालना चाहते हैं तो वो किस तरह निकालेंगे। मगर आज का हमारा टॉपिक है जी नंबर फ़िल्टर। आपने नंबर को फ़िल्टर किस तरह करना है कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर है और कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर नहीं है। तो मैं जैसे ही सॉफ्टवेयर के यहाँ पे क्लिक करता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है नंबर फ़िल्टर, तो देखें आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। ये विंडो दरअसल बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ है जिसमें आप एक फ़ाइल इंपोर्ट करके यहाँ पे लाते हैं, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, फिर उनको आप फ़िल्टर करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे है और कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है। मगर इस सॉफ्टवेयर की एक खसूसियत ये भी है, ये यहाँ तक बता देता है कि आपका जो नंबर है वो रेगुलर है या व्हाट्सएप बिजनेस पे है, ये भी बता देता है। फिर दूसरा तरीका है मैनुअल का, कि आप मैनुअल तरीके से यानी कि आप नंबर पुट करके खुद अपने हाथों से टाइप करके उस नंबर को किस तरह जो है ना फ़िल्टर कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। देखिए जी, नंबर फ़िल्टर बाई फाइल्स, मिसाल देता हूँ आपको कि आपने बाई फाइल के ज़रिए नंबर को कैसे फ़िल्टर करना है। ये देखें जी, जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको फ़ाइल का ऑप्शन नज़र आता है। तो जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ब्राउज़ फाइल का एक ऑप्शन आता है कि आपकी फ़ाइल वो कहाँ पड़ी है आपके लैपटॉप में, आप वहाँ पे जाके उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करें। मिसाल के तौर पर इसको मैं अगर ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने अभी ये न्यू विंडो ओपन हुई है जिसमें मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं या फोल्डर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूं तो मुझे, और यहाँ पे एक्सरसाइज फाइल है, अगर मैं इसको ऑल फाइल्स कर दूं यहाँ पे तो देखें कुछ फाइल्स यहाँ पे भी आई हैं। तो इसमें देखें लर्न मोर व्हाट्सएप ग्रुप जो कल हमने निकाले थे, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन का बटन प्रेस करूँ तो ये देखें इस कॉलम में सारे के सारे नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। मगर ये कौन सी फील्ड में आए हैं, ये है नेम की फील्ड में। नेम तो हमारे पास नहीं थे, तो हमने क्या करना है कि इसको हमने नेम रख लिया और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आके जहाँ पे लिखा हुआ है नंबर फील्ड, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और पहले नंबर पे जो ऑप्शन नज़र आ रहा है कि कॉलोनी 0, तो इस पे आप जस्ट जो है ना क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखें इंपोर्ट करेंगे तो ये नंबर्स भी यहाँ पे, नेम भी वही नंबर भी वही आपके सामने जो है ना स्क्रीन पे शो हो जाएगा। क्लियर होगी बात। और ये नीचे टोटल भी दे रहा है कि इस व्हाट्सएप जो नंबर आपने यहाँ पे दिए हैं ये टोटल जो है ना 59 है और आगे फाउंड लिखा हुआ है 0।
कि अभी क्योंकि हमने इसको स्टार्ट करना है कि इनके नंबर कौन से व्हाट्सएप पर हैं कौन से नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप से लिए हैं तो ये सारे व्हाट्सएप पर होंगे, मगर हम इनको सर्च करके देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा रेगुलर है और कौन सा बिजनेस में है। देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट चेकिंग पे, तो ये देखें उसने रिक्वेस्ट भेजी और तकरीबन कोई 3 सेकंड्स के अंदर उसने 59 नंबर्स को ओके करके दे दिया कि ये वाला नंबर रेगुलर है, ये बिजनेस है, ये रेगुलर है, ये बिजनेस है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक आपको बात यकीनन समझ आ गई होगी। मगर यहाँ पे एक डिले का ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा है। जब भी आप इस तरह के नंबर्स फिल्टर करना चाहें तो आपने यहाँ डिले का ऑप्शन रखना है। कम से कम इसको 3 या 5 सेकंड रख लें कि हर एक नंबर के बाद 5 सेकंड का वक्फा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका नंबर ब्लॉक ना हो। जब आप इस तरह तेज़ी से करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये जो है ना व्हाट्सएप को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने डिले 5 सेकंड का रख लेना है। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँ तो स्टॉप कर सकता हूँ, क्लोज़ करना चाहूँ तो क्लोज़ कर सकता हूँ। दूसरे तरीके में मैं बता दूंगा कि फिर इन पे कंपेन कैसे करनी है। देखें जी, नंबर फिल्टर और यहाँ पे फिर हमारे पास फाइल ऑप्शन आया था। फाइल पर हमने क्लिक किया था, यहाँ पे ब्राउज़ किया था और यहाँ पे हमने किया था टेक्स्ट फाइल, और ये देखें लर्न मोर और ओपन। अब मैंने 5 सेकंड का वक्फा डालना था, वो अभी मैं नंबर फील्ड्स पे आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे 5 सेकंड का वक्फा और स्टार्ट चेकिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखें अब तेज़ी से नहीं हो रहे और अब हर 5 सेकंड बाद नंबर जो है ना फिल्टर होगा, हर 5 सेकंड बाद। इससे ये होगा कि आपका थोड़ा टाइम लगेगा मगर आप सिक्योर रहेंगे, आपका नंबर सिक्योर रहेगा। क्लियर होगी बात? चलें, जिसको मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ, अब दूसरे तरीके पे आता हूँ। अब दूसरा तरीका है जी हमारी स्लाइड में नंबर फिल्टर बाय मैनुअल। मैनुअल से मुराद है कि आप हाथ से नंबर टाइप करते हैं फिर उसको फिल्टर करते हैं। अब ये तरीका भी बिल्कुल सेम उसी तरह है। जैसे आप नंबर फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वही वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फाइल। अब उसके साथ बिल्कुल मैनुअल है। आप जैसे ही मैनुअल पर क्लिक करते हैं तो नई विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा हुआ इंटर कॉन्टैक्ट्स। तो मैं देखें कंट्री कोड के साथ लिखूंगा। कंट्री कोड हमारा 92 है तो उसके साथ मैं लिख देता हूँ जी ये नंबर, फिर मैं दूसरा नंबर लिख देता हूँ जी। इसी तरह आप जितने नंबर्स भी इसमें इंटर करना चाहें मैनुअल टाइप करके तो आप इसको कर सकते हैं, आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा जी, आप देखें नंबर मेरे पास मैंने इंटर कर दिए हैं कुछ। अच्छा जी, अब मैं इनको इंपोर्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे इंपोर्ट होके आ चुके हैं। अब अगर मैं इनको स्टार्ट करता हूँ तो ये देखें ये भी स्टार्ट होके मुझे बता देगा कौन सा नंबर रेगुलर है और कौन सा व्हाट्सएप बिजनेस पे और कौन सा रेगुलर है या कौन सा व्हाट्सएप पे नहीं है। देखिए जी सेम ये तीनों मेरे नंबर है। मेरा पहला नंबर ये ब्लॉक हो चुका था व्हाट्सएप पे, इसको फिर मैंने जो है ना ओके कराया है। इस पे रेगुलर थी। मेरा जो नंबर ये आप जिस पे व्हाट्सएप ग्रुप है ये देखें ये बिजनेस में है, और ये नंबर जिसके साथ अभी मैं कनेक्ट हूँ व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से ये रेगुलर है। क्लियर होगी बात? यहाँ से इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर मुझे चाहिए होगा कि मैं इस पर मार्केटिंग करना चाहूँ तो मैं फिर यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा या इंपोर्ट कर दूंगा। मैं ये दोनों तरीके आपको बताता हूँ। अब जी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आपको ये समझ आ गया कि मैनुअल नंबर किस तरह टाइप करके आप उनको फिल्टर करते हैं। अब इस नंबर फिल्टर में एक सबसे जो अहम चीज़ है वो है नंबर जनरेटर। नंबर जनरेटर आप नंबर जनरेट कर सकते हैं खुद से, फिर उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे है और कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें जैसे ही मैं फिल्टर नंबर पे क्लिक करता हूँ तो वही वाला डायलॉग बॉक्स, मगर अब मैनुअल के आगे बिल्कुल एक यहाँ पे ऑप्शन है वो है नंबर जनरेटर का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये एक स्टार्ट नंबर दे रहा है। अब देखें आपको नहीं पता कि कौन से नंबर जो है ना फिल्टर करने हैं या कौन से नंबर को जो है ना जनरेट करना है। आपके पास अपनी सिम तो है ना, जैसे मेरे पास सिम है उसका नंबर है जी। मैं अभी इस पर कंट्री कोड नहीं लगा रहा। ऑप्शन कंट्री कोड का मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि कंट्री कोड कैसे लगाया जाता है। देखिए जी स्टार्ट नंबर पे मैं लिख देता हूँ 0 के बगैर 301 470
5646, ये मेरा नंबर है। अब नीचे लिखा हुआ है काउंट 50। इसका मतलब यह है कि इसके आगे के जो 50 नंबर हैं वो खुद से यहाँ जनरेट करके दे देगा, चाहे वो व्हाट्सएप पे नहीं है या नहीं है या नहीं है, फिर हम उसको चेक कर लेंगे। अगर आप इसी तरह 10,000 नंबर भी यहाँ पे या 9,999 नंबर भी यहाँ पे क्लिक करते हैं और आगे लिखा हुआ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट से मुराद ये है 46 के बाद 47 आएगा, फिर 48 आएगा, फिर 49, फिर 50, फिर 51। अगर आप इंक्रीमेंट 2 का लगाते हैं तो 46 के बाद 47 नहीं 48 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 52 आएगा, फिर 54 आएगा, 2 का इंक्रीमेंट। इसी तरह अगर आप 3 का इंक्रीमेंट लगाते हैं तो 3 हिस्सों के बाद जो तीसरा नंबर होगा वो वहाँ पे शो होगा। अभी मैं 100 नंबर को जो है ना काउंट करता हूँ। ये देखेंगे जी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 और नंबर मैंने लिखा हुआ है अपना, 0 नहीं डाली और कंट्री कोड भी नहीं डाला। इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पे अभी 1 ही लगाया, मैं इसको 2 लगा देता हूँ और मैं यहाँ से करता हूँ ओके। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा नंबर्स की पूरी लिस्ट यहाँ पे तैयार होके आ जाएगी। देखें जी 46, 48, 50, 52, 54, 56 ये सारे आ रहे हैं, मगर इसके साथ कंट्री कोड नहीं है। तो कंट्री कोड कैसे लगाना है जी, ये भी बता देता हूँ। नंबर जनरेटर के बाद हमारी स्लाइड ही है ऐड कंट्री कोड। तो जब कंट्री कोड ना लगा हो तो देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है, वो लिखा हुआ इंसर्ट कंट्री। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आपका कंट्री कोड है कौन सा। आप पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तान का डालेंगे, आप यूके से हैं तो यूके का डालेंगे, अगर आप दुबई में बैठे हैं तो दुबई का डालेंगे, इंडिया में बैठे हैं तो इंडिया का डालेंगे। जिस मुल्क के आप नंबर फिल्टर कर रहे हैं उसी का डालेंगे। तो हम पाकिस्तान के कर रहे हैं तो 92 करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। ये देखिए अब इसके साथ 92 भी लग चुका है, कंट्री कोड भी लग चुका है और नंबर भी आ रहा है। अब अगर ये जो पूरी लिस्ट है, चाहे मैं 10,000 नंबर की करूं, 1,00,000 की करूं, इंक्रीमेंट के साथ करूं, ना करूं, 1% हो, 0% हो, कोई भी चीज़ हो, हम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं वो डिले मैंने 5 सेकंड का ही रखा है, क्यों? ताकि मेरा जो व्हाट्सएप है वो बैन ना हो। तो मैं जैसे ही स्टार्ट चेकिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने उसको स्टेटस को ओके करना शुरू कर दिया है और हर 5 सेकंड बाद ये इसको रेगुलर करता रहेगा। अब देखें जी 46 पे मेरी अपनी है, 48 पे है ही नहीं, उसमें डाटा नहीं आ रहा। फिर इसी तरह वो दूसरे को देखेगा नॉट फाउंड है जी। ये अब इसी तरह चलता रहेगा। अगर मैं स्पीड से करता तो हो सकता था मेरा नंबर ब्लॉक हो जाए कुछ दिनों बाद। अब ये ऐसा ऐसा करेगा हर 5 सेकंड बाद। मगर जो नंबर मैंने डाले हैं तकरीबन 101 नंबर हैं टोटल, मेरे वाला नंबर और 100 आगे, तो 101 नंबर को ये देखे कुछ टाइम लगा के इसको स्कैन कर रहा है कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे है और कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे स्टॉप करके मैं क्या करता हूँ, इसको डिले मैं 3 सेकंड या 2 सेकंड रख लेता हूँ अभी के लिए, और फिर मैं क्या करता हूँ इसको स्टार्ट कर दूँगा। अब हर 2 सेकंड बाद इसको ये करता रहेगा, या अगर चल रहा हो तो कोई इशू नहीं है, उसमें शायद डिले कर दे या पहले वाली सेटिंग ना हो तो कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ से क्लोज करना है, यहाँ से फिर नंबर फिल्टर करना है और यहाँ से नंबर जनरेटर, और मैं वही करता हूँ जो मैंने आपको बताया है अभी। और फिर 100, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट 2 का लगाता हूँ ताकि एक सीरीज़ ना आए। 3 का भी लगा दे तो वो ज़्यादा बेस्ट है, 3 का। फिर अगर आप इसमें जाएंगे ताक में जाएंगे तो ताक वाले कर दें, फिर इसी तरह करते जाए तो ये सारे नंबर फिल्टर हो सकते हैं। ओके करेंगे। डिले मैंने भी 2 सेकंड का रखा है। स्टार्ट कंट्री कोड नहीं लगाया तो कंट्री कोड भी लगा देते हैं जी इस पर। ये देखें जी, ये कंट्री कोड भी लगाते हैं। कंट्री कोड लग गया, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। ये अब हर 2 सेकंड बाद इसको क्या है जी ओके करता आएगा, या 3 सेकंड बाद। बेस्ट यही है कि आप इसको 5 सेकंड बाद लगाएं ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब देखें जी 55 पे है, अब इसी तरह आ रहा है। जब ये सारे फिल्टर हो जाएंगे हमने इनको सेव करना है। अगर आपने सेव ना किया तो आपका नुकसान ये होगा कि आप बार बार फिल्टर करते रहेंगे फिर सेम नंबर्स को। जब भी आप किसी भी सीरीज़ को फिल्टर करें या जनरेट करें और जनरेट करने के बाद फिल्टर कर लें तो आप उसी कोड के साथ उसको सेव कर लें ताकि बाद में भी वो काम आ सके किसी दूसरे भाई के लिए भी, आपके लिए भी। अगर आप टीम के तौर पर काम करते हैं तो फिर आप मखसूस कर देंगे ये नंबर आपने जनरेट करने हैं, ये नंबर आपने जनरेट करने हैं, ये सीरीज़ आपने करनी है।
फिर तीनों जब एक उसको कर देंगे जनरेट और फिल्टर भी कर लेंगे, फिर तीनों आप एक दूसरे के साथ या पूरी टीम के साथ उसको एक्सचेंज करते रहें, ताकि जब भी कंपेन का मौका मिले तो आप उसमें डिवाइड कर लें कि इतने नंबर्स पे हमने करनी है, इतने नंबर्स पे आपने करनी है। फिर आपको दोबारा फिल्टर करने के लिए परेशानी नहीं होगी। अब देखें ये कर रहा है, अभी मेरे पास 23 नंबर फिल्टर हो चुके हैं, ठीक है जी, और 25 नंबर में से अभी 10 नंबर मेरे पास आ भी चुके हैं। देखिए जी अब बता रहा है कि कौन सा नंबर फिल्टर है। मैं इसको भी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ये सारा चलता रहेगा। स्टॉप करने के बाद अब देखें 27 नंबर 28 नंबर इसने फिल्टर किए हैं 101 में से, और 10 नंबर यहाँ पे मुझे मिल गए हैं। तो 10 नंबर कौन से, मैंने उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे मैं इसको अगर इंपोर्ट करता हूँ तो ये डायरेक्ट यहाँ नंबर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे जहाँ से हम कंपेन स्टार्ट करते हैं। मगर मैं अभी इसको सेव करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, ऑल को करता हूँ। इसमें रेगुलर बिजनेस हमने अलग नहीं करने, ऑल करना है जी। ये देखिए जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ये जो है ना मेरे पास कितने नंबर हैं जी, 10 नंबर, और कौन सी सीरीज़ के निकाले हैं वो सीरीज़ भी आगे आप लिख देंगे, और मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अब देखें मैं इसको अगर क्लोज़ करता हूँ तो ये वाले नंबर मेरे पास यहाँ पे देखें जी आ चुके हैं, वही 10 नंबर, ये सारे व्हाट्सएप के। इसी तरह आप सारी ये कंपेन स्टार्ट करने से पहले जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी आप उसको कर सकते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक बात। आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो है जी जनरेटेड नंबर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब आप नंबर जनरेट कर लेते हैं उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं और इंपोर्ट कैसे करते हैं। इंपोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट क्या है। एक्सपोर्ट वही है जो मैंने आपको करके दिखाया है। इंपोर्ट क्या है कि आप डायरेक्ट क्या करते हैं जी, नंबर अपने व्हाट्सएप कंपेन के साथ उसको अटैच करते हैं जो उस वाली फील्ड में आते हैं। मैं दोनों करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारा सॉफ्टवेयर है, नंबर हमने जनरेट पहले कर लिए हैं। अगर मैनुअल करना चाहें तो मैनुअल, फाइल से करना चाहें तो फाइल से। अब मैं फाइल वाले कर लेता हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है। तो ये देखें जी यहाँ पे मैं वही ग्रुप जो हमारे वाला है, और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, नेम वाली फील्ड को पहले कवर कर लिया नंबर्स ने, और नंबर वाली फील्ड को मैं क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। अब मैं जब मैंने इंपोर्ट किए हैं तो अभी मैंने चेक करने हैं कि कौन से व्हाट्सएप पे है कौन से नहीं है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट चेकिंग करूँगा, अब 1 के साथ या 0 के साथ, 0 डिले है। अब ये सारे आ चुके हैं, कम टाइम लगे। अब मैं अगर इंपोर्ट करता हूँ, जैसे देखें मैं जैसे ही इंपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट मैंने करके दिखा दिया है, जैसे ही मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ तो ये सारे के सारे नंबर ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं। जब हमने कंपेन स्टार्ट करनी होती है तो ये नंबर यहाँ पे लाना ज़रूरी होते हैं। क्लियर होगी बात। जैसे ही मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया तो वो सारे के सारे नंबर यहाँ पे हमारे शिफ्ट हो चुके हैं। अब इनको हम मैसेज करेंगे। अच्छा जी, अब एक्सपोर्ट का ऑप्शन बिल्कुल सेम है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, हम ऑल करेंगे तो इसी फाइल को जो आपने अभी फिल्टर किया है या जनरेट किया है, आप उसको क्या करते हैं, अपनी दूसरी फाइल के नाम से उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। चलिए जी अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे बाकी को। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी स्लाइड है जी 6 मिलियन नंबर्स हाउ वी कैन गेट। मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो कोर्स हम करने जा रहे हैं, जब हम करते हैं ना फैमदीन प्रोजेक्ट की बात, उसमें मेरी इतलात के मुताबिक या जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, इस वक्त तकरीबन कोई 25,000 नंबर फ़िल्टर हो के उसमें फैमदीन प्रोजेक्ट में शामिल हो चुका है। जो आप लोगों ने किए हैं या दूसरे लोगों ने किए हैं, वो टोटल मिला के 25,000 नंबर है बस। मगर उन पर भी अभी तक उस तरीके से कंपेन नहीं चलाई जा रही जिसका मरकज़ को यकीन था कि हम करेंगे। मगर क्योंकि करना लोगों ने है, मरकज़ ने खुद नहीं करना, उन्होंने हिदायत देनी है, तो हम गफलत करते हैं जिसकी वजह से वो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो पाता। तो वो थे 25,000 नंबर, मेरे पास हैं जी 6 मिलियन नंबर। अब उस 6 मिलियन को 6 मिलियन नंबर्स को हमने, नंबर्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, मगर 6 मिलियन वो नंबर हैं जिनको हमने फ़िल्टर किया हुआ है, ऐसा समझ लें, या जिनको आपने अभी फ़िल्टर करना है। अगर हम फ़िल्टर कर लेते हैं सब मिलकर तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं और वो डाटा फिर मरकज़ के पास चला जाएगा। अब जब वो चला जाएगा तो फिर हम डिवाइड कर लेंगे वो सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट वाइज
कि इस डिस्ट्रिक्ट के नंबर आपके पास हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के नंबर आपके पास हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के नंबर आपके पास हैं। फिर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हर बंदे के पास यही सॉफ्टवेयर होगा या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर के ज़रिए, वो दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा बाद में कि हम 3 से 4 सॉफ्टवेयर कैसे एक तरह यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों को कैसे टच कर सकते हैं। अब ये जो 6 मिलियंस नंबर हैं, इनको हमने पैगाम देना है तहरीक का, या इन 6 मिलियन जो नंबर हैं इनमें कुछ बिजनेसमैन भी हैं, कुछ स्कूल ओनर्स भी हैं, कुछ ने जो है अपने प्रोडक्ट भी खरीदे हुए हैं। इनमें से वो लोग भी हमने ढूंढने हैं बाद में, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, उनके इदारों के नाम से, उनके इंस्टीट्यूशन के नाम से, उनके बिज़नेस के नाम से, इनफरादी तौर पर हम उनसे मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अपने अपने इलाके की मशहूर शख्सियत से कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से 6 मिलियन 60 लाख नंबर हैं, और अगर आप अपने प्रोडक्ट की जो आप बेच रहे हैं उसकी कंपेन कराना चाहते हैं, अगर अपने शहर में कराना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, अगर पूरे पंजाब में कराना चाहते हैं तो फिर हम हाजिर हैं, अगर आप पूरे पाकिस्तान में कराना चाहते हैं तो इतने नंबर्स हैं, आप हमारे साथ बुक चुक कर लें तो आप उनसे पैसे बना सकते हैं। फिर इसी तरह अगर आपके पास टीम है तो आप वो नंबर्स जो हर डिस्ट्रिक्ट में टीम के पास होंगे, मेरा ये विजन है इंशाल्लाह, अगर मरकज़ इंशाल्लाह बात हुई तो मैं ये उनको कहना चाहता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब सारे नंबर आपके पास फ़िल्टर होके आ जाते हैं और एक आपके पास 25 से 30 बंदों की टीम बन जाती है या 100 बंदे की टीम बन जाती है, तो फिर आप बिज़नेस भी पकड़ें, प्रमोशन करें बिज़नेस की और वहाँ से पैसे पकड़ें, वो पैसे उन 100 बंदों में भी तकसीम करें और मरकज़ को उसका बेनिफिट भी हो, मरकज़ भी कुछ अपने सॉफ्टवेयर परचेज़ कर सके, मरकज़ भी कुछ अपनी चीज़ें या फैमदिन प्रोजेक्ट को मज़ीद जो है ना बेहतरी की तरफ लेके जा सके। इंशाल्लाह ये होगा, मगर उसके लिए एक टीम की ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह हम ऐसा भी करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अब ये जो 6 मिलियन नंबर हैं ये कहाँ पर पड़े हैं, अब सवाल ये है, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ कि 6 मिलियन नंबर कहाँ पर पड़े हैं। देखें जी, एक वेबसाइट है जिसका नाम है जी areacodebase.com। मैं भी लिंक आपको भेज रहा हूँ सबको, इसका लिंक मैं भी आपको भेज रहा हूँ, ग्रुप में भी भेज रहा हूँ और क्लास लिंक में भी आपको भेज रहा हूँ। ये है जी आपका ग्रुप और इसमें इंशाल्लाह मैं ये भेज रहा हूँ। अच्छा जी, और ये हो गया आपकी जो क्लास है जी, क्लास में भी मैं आपको भेज देता हूँ। ये देखें जी, ये आपके पास आ चुका है। क्लियर होगी बात। अब ये जो नंबर्स हैं ये इस तरह नहीं पढ़े जिस तरह आप सोचते हैं या हम सोचते हैं, ये मैं भी आपको बताता हूँ कि ये किस तरह पढ़े। अब देखें जी, ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है जहाँ पे नंबर पड़े हैं। अब देखें, इस पे तकरीबन पूरी दुनिया के नंबर पड़े होंगे, मेरा एक अंदाज़ा है, मगर हमने अभी अपने सिटी के निकालने। ये देखें यहाँ पे सिटी का ऑप्शन है, रीजन का है, रीजन कोड्स हैं, कैरियर नेम है, कैरियर से मुराद कौन सी सिम यूज़ हो रही है, नंबर टाइप्स हैं जी, मगर हमने अभी आना है सिटी पे। देखें जी, मैं जैसे ही सिटी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें सिटी की लिस्ट आ गया है, कराची कराची कराची, ये सारा कराची आ रहा है। फिर देखें जी, मीरपुर ख़ास, सांगढ़, उमरकोट, नशोर फरोज। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं आप उसको यहाँ पे ढूंढें। देखें जी, मैं अगर यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ की बात करता हूँ, मुजफ्फरगढ़ है, मियाँ चन्नू है। अब इसी तरह ये देखें जी, चिश्तियाँ आ रहा है, मंडी बहाउद्दीन आ रही है, बहावल नगर आ रहा है, चिनियोट है, बखर, हासिलपुर, अटक, जेलम, हाफजाबाद, बहावलपुर। अब ये है जी एक लिस्ट, 1 पेज। अगर आप इसके दूसरे पेज पे आते हैं तो ये देखें यहाँ पे आइकॉन बना हुआ है नेक्स्ट का, तो आप इस पर क्लिक करें तो आपको दूसरी लिस्ट भी मिलेगी। ये देखें जी, पिशावर, बहावल नगर, उसके बाद झल, मगस्सी, ये सारे आ रही हैं। किसी एक को आप क्लिक कर दें जिसके नंबर चाहिए आपको। क्लियर होगी बात। मिसाल के तौर पर अगर आपको चाहिए जी स्कर्दू के नंबर, या मैं लाहौर के देख लेता हूँ, भाई जेलम है जी, डेरा गाजी खान है, तो मैं अभी जेलम को देखता हूँ जी। जेलम पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने जेलम पे क्लिक किया तो ये देखें आपके सामने मूपी लिंक के नंबर आ रहे हैं। उसके बाद देखें जी, ये पहले 0300, 0301, 0301, अब ये 30 लिखा हुआ है, ये
नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कोड है पंजाब का। आगे लिखा हुआ है सीरियल फ्राम और सीरियल टू, कि कौन सी सीरियल कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। सिर्फ इस एक लिस्ट में 10,000 नंबर हैं जो मैंने अभी यहाँ पे आपको ये दिखाई है। इस एक लिस्ट में, पहली लिस्ट में 10,000 नंबर पड़े हैं। अब ये 0301 वाली है ये भी, फिर ये 0302 वाली है, इसी तरह ये आगे लिखा हुआ है। अब देखें जी ये इसी तरह है सारे का सारा। फिर इसमें देखें कितने नंबर आ रहे हैं, हर एक लिस्ट में कितने नंबर हैं, 10,000। अब अगर मैं पहली लिस्ट पे बात करता हूँ तो ये देखें जी यहाँ पे लिखा हुआ है 30 और आगे लिखा हुआ है यहाँ पे 1, इसका मतलब है ये 0301 वाले नंबर है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं अभी आ जाता हूँ अपने सॉफ्टवेयर पर। अब देखें मैं जी नंबर फिल्टर करता हूँ, यहाँ से मैं इसको अभी बताता हूँ आपको। नंबर जनरेटर 0301। अब देखें इसका मैं 0301 आगे लिखा हुआ है 58 और फिर 5 0 है। ये वो सीरीज है जब शुरू में लोगों ने सिमें खरीदी थी या पाकिस्तान ने सिमें बेची थी मोबिलिंक की, तो चकवाल में ये सीरीज स्टार्ट हुई थी। अब ये चकवाल के इर्द गिर्द ये सारी जो है ना 10,000 नंबर पड़ा है, मगर हमें पता नहीं है। इसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट की अब सिमें इस तरह नहीं बेची जा रही। अब वो नहीं है कि अब आप जहाँ से भी मर्जी सिम को ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं, मगर खुशकिस्मती ये है कि अभी भी यहाँ पे करोड़ों लोगों का डाटा पड़ा है। आप उनको फ़िल्टर करके 6 मिलियन डाटा जो ना फ़िल्टर करके अपने पास रख सकते हैं। अभी देखें जी 58 है, तो मैं अभी 58 यहाँ पे 5800 फिर 30 और अभी मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी 0301 58 401 और इंक्रीमेंट में लगाता हूँ जी यहाँ पे मिसाल के तौर पर जी 500 नंबर्स का, 500 नंबर आगे इसके कितने होंगे और इंक्रीमेंट में 0 लगाता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। अब देखें जी वो मेरा इसके पास सारी लिस्ट आ चुकी है 501 नंबर की, एक को शामिल करके। आगे मैंने क्योंकि 500 लिखा था तो 500 इंसर्ट कंट्री कोड लगाता हूँ, तो ये देखें जी 92 है, 92 करता हूँ, फिक्स करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मुझे देखना है कि ये जो 500 नंबर मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ इसमें से कौन से नंबर व्हाट्सएप पे हैं और कौन से नहीं हैं। अभी मैंने 500 को किया है, एक लिस्ट में कितने नंबर हैं, 10,000। तो इससे आगे भी आप जहाँ से यहाँ ख़त्म हो ये सीरीज़ आप आगे भी 500 नंबर फ़िल्टर कर सकते हैं। इसी तरह आप 1000 नंबर भी कर सकते हैं, मगर आप क्या करें 200 नंबर, मेरी ये सजेशन है 200 नंबर को फ़िल्टर करें और डिले भी रखें यहाँ पे 5 सेकंड का 3 सेकंड का, ताकि टाइम लग जाए मगर आपका नंबर बैन ना हो। अच्छे तरीके से करें। अब देखें जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ 500 नंबर को, तो ये देखें वो चल पड़ा है अन्यवा, क्योंकि मैंने डिले 0 सेकंड पे रखा है। अब देखें उसने 150 नंबर फ़िल्टर कर लिए, उसमें से 70 नंबर निकल भी आए। अभी वो 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में 500 नंबर फ़िल्टर करके दे देगा अभी। मगर इस तरह आपने करना नहीं है, मैं आपको जस्ट बताने के लिए ये ऐसा कर रहा हूँ। नंबर यहाँ पे बैन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये नहीं है। अब देखें जी 501 नंबर फ़िल्टर हो गया है और 500 नंबर में से हमें 180 नंबर मिल भी गया है, 180 बंदों का डाटा भी मिल गया हमें। अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, ऑल करना है। अब देखें जी इसको मैं सेव कर लेता हूँ। कितने नंबर मिले हैं जी हमें यहाँ पे, 180 और आगे मैं सीरीज़ लिख देता हूँ। कहाँ से जी, ये थी मेरे ख्याल में जेलम से थी, तो मैं जेलम लिख देता हूँ। सीरीज़ में लिख देता हूँ जी 0301 और 5800 वाली, 5801 से लेके तो डैश अब जो भी आगे 500 नंबर डाल दें जो कितने बनते हैं, और यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ जी सेव कर देता हूँ। अब मैंने सेव कर लिया है। अब अगर मैं यहीं से इंपोर्ट करूँगा, जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँगा तो ये देखें यहाँ पे वो सारे के सारे नंबर आ चुके हैं। अगर मैं इंपोर्ट नहीं करता इसको, अगर यहाँ पे क्लियर करता हूँ तो ये देखें जी, फिर मैं इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ एक्सपोर्ट पे, तो मेरे पास मैं वही उसी तरीके से सेव कर सकता हूँ जिस तरीके से मैं सेव करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ से इस पे आके क्लिक करता हूँ, लेकिन ये कल का टॉपिक है, मैं इसको कल डिस्कस करूँगा। यानी कि ये जो वेबसाइट है इस पे करोड़ों नंबर पड़े हैं, मगर आप उन करोड़ों नंबर को अकेले
फिल्टर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको फैम दिन प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, उसमें आप शामिल हों, अपनी टीम बनाएं, अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाएं। जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के 10-15 बंदे हो जाएंगे, फिर आप डेली 200-200 नंबर भी करें ना, 300-300 नंबर करें। आप डेली 10,000 नंबर जो है ना फिल्टर करके एक साइड पे रख लें और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें कि ये मेरा टारगेट है कि जेलम के जो जितने बंदे भी हैं या सांगड़ के जितने बंदे भी हैं, चकवाल के जितने बंदे भी हैं, चकवाल की टीम निकाले, मुजफ्फरगढ़ की जितनी फैम दिन प्रोजेक्ट में शामिल है मुजफ्फरगढ़ का बंदा निकाले, फिर वो अपनी टीम बनाए, फिर मरकज़ उसको लीड करे। जब मरकज़ लीड करेगा तो आप एक टीम के तौर पर काम करेंगे, नंबर सबके साथ वो वाले नंबर जो 25,000 अभी पड़े हैं मरकज़ के पास, 6 मिलियन नंबर, 60 लाख ये नंबर आपके पास हो गया। आप इससे पैसा कमाना चाहें इनफरादी तौर पर भी कमा सकते हैं, एज अ टीम मेंबर भी कमा सकते हैं और मरकज़ को भी फ़ायदा दे सकते हैं। ये है जी 6 मिलियन नंबर्स का डाटा जो मैंने आपको अभी बता दिया है, और इसको फ़िल्टर करने का तरीका भी बता दिया कि आपने फ़िल्टर कैसे करना है। नेक्स्ट आते हैं जी अकाउंट इंगेजर, सबसे अहम चीज़। मैं चाहता था इसको कल समझाऊं मगर मैं आज समझा देता हूं। अगर समझ ना आया तो मैं इंशाल्लाह कल भी इसको डिस्कस कर लूँगा। अकाउंट इंगेजर देखें जी, ये जो जिस सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर पे सिर्फ आप एक सिम से आप अपना काम नहीं चला सकते। आप अगर इस पे 4 अकाउंट एक साथ चलाएं तो ये उसको सपोर्ट करता है। 4 अकाउंट एक साथ ये उसको सपोर्ट करता है, उसको हम कहते हैं व्हाट्सएप अकाउंट इंगेजर। अब अकाउंट इंगेजर होता क्या है मैं आपको उस बारे में बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं टूल्स पे क्लिक करूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे नए अकाउंट बनाए जाते हैं, फिर उनको किया जाता है, मगर अकाउंट इंगेजर की मैं तफसील थोड़ी बता देता हूँ। अगर आप यहाँ टूल पे क्लिक करें तो आप देखें ग्रुप ग्रैबर और नीचे लिखा हुआ अकाउंट इंगेजर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक है इंगेजमेंट का, एक है व्हाट्सएप अकाउंट का और एक है मैसेज का। अब जब आप इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है, ये जो अकाउंट्स इंगेजर है ना, आप 2 से 3 अकाउंट जो चला रहे होते हैं उनको एक दूसरे के साथ इंगेज करते हैं, ताकि बात यहाँ हो रही हो 3 नंबर्स की। आपके जो 3 नंबर हैं या 4 नंबर हैं, वो चारों आप यहाँ पे इंगेज कर दें एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे एक मैसेज यहाँ देखें जी, ये इंगेजमेंट में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब मैं व्हाट्सअप अकाउंट्स पे आता हूँ तो पहले मैं ऐड अकाउंट में मैं पहले वाला नंबर जो मेरा चल रहा है इस वक्त 0301, मैं इसका भी नाम दे रहा हूँ, ओके करता हूँ तो ये देखें एक अकाउंट यहाँ पे शो हो चुका है। फिर मैं दूसरा अकाउंट अगर देखें जी, अकाउंट शो हो चुका है मगर उसको अभी मैंने व्हाट्सएप वेब के ज़रिए क्या करना है जी, ओके करना है। जैसे ही मैं इसको स्कैन करूँगा तो एक अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा जी, शामिल हो जाएगा। फिर मैं आता हूँ दूसरे अकाउंट पे ऐड अकाउंट करता हूँ, फिर दूसरा अकाउंट लगाता हूँ जी, उसका भी नाम लिख रहा हूँ। जैसे ही मैं नाम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें 2 नंबर मेरे पास शामिल हो चुके हैं। दोनों को मैं अगर क्या करता हूँ व्हाट्सएप के ज़रिए लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। अगर तीसरा अकाउंट भी चलाना चाहूँ तो मैं तीसरे अकाउंट को भी ऐड अकाउंट करूँगा, उसका नेम दूंगा, उसको भी स्कैन कर लूँगा। ये सारे एक दूसरे के साथ इंगेज होते जाएंगे। जब इंगेज हो जाएंगे तो एक मैसेज यहाँ पे मैंने डालना है, मैसेज कि ऐसा लगे कि ये तीनों एक दूसरे के साथ या कम से कम 2 बंदे तो लाजमी हों, एक दूसरे के साथ जो है ना मैसेजिंग या चैट या कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक नंबर से काम नहीं चला सकते। अगर आप 2 नंबर डालेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। तो इससे ये व्हाट्सएप कंपनी को ऐसा करते हैं, डिसीव आप कर रहे होते हैं कि चैट हो रही है ओरिजिनल में, मगर आप उसके पीछे जो काम कर रहे हो वो उसको नज़र नहीं आएगा। जब नज़र नहीं आएगा तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। अब मैसेज मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल, तो मैंने ऑलरेडी गूगल से एक जो है ना यहाँ पे चैट का एक चैट थी 3 या 2 दोस्तों के दरमियान, उसको मैंने क्या है जी सेव कर लिया था और मैंने उसकी फ़ाइल बना ली थी चैट के नाम से। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ, ये देखें पूरी चैट वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं।